हे गाइस, वेलकम बैक। ये चैप्टर 42 है, सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक का। तो बिना किसी देरी के चैप्टर को शुरू करें। एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहां पिछले टाइम खत्म हुआ था। सुहो एक जबरदस्त पंच मार कर ली मिनसुंग को हवा में उछाल देता है और उसके इम्पैक्ट से हवा में एक तेज धमाके जैसा शॉकवेव फैलता है। झटके की शक्ति इतनी ज्यादा होती है कि पूरा बैटलफील्ड हिल जाता है। मिनसुंग, जो पूरी तरह से हरा चुका है, अब सुहो के रहमो करम पर है। जैसे ही सुहो उसके ऊपर खड़ा होता है, उसके हाथ खून से भीगे होते हैं। मिनसुंग बोलने की कोशिश करता है, पर उसका टूटा हुआ जबड़ा उस बोलने नहीं देता। उसके मुंह से सिर्फ दर्द भरी अजीब सी आवाजें निकलती हैं। GRRGK, GRRGK, GRRK। लेकिन उसके मन के अंदर सिर्फ एक सोच गूंज रही होती है। मेरा पैर छेड़ दिया गया है, ये तो अलग ही तकलीफ है, पर इससे भी ज्यादा बुरा यह है कि मेरा जबड़ा टूटने की वजह से मैं अपने आखिरी शब्द भी नहीं बोल पा रहा। मिनसुंग के जख्मों से खून बीता है, नीचे जमीन लाल हो जाती है। उसकी नज़र धुंधली होने लगती है और मौत के करीब पहुंचते ही उसके दिमाग में एक याद फ्लैश होती है। वो पल जब उसने पहली बार किसी एलियन शक्ति का सामना किया था। जब वो एलियन मेरे सामने आया था, तब मुझे लगा था कि मुझे इस टूटे हुए दुनिया को सुधारने का एक मौका मिल गया है। पर सोच भी नहीं सकता था कि मेरा अंजाम ऐसा होगा। कैटेक्लिज्म के बाद मेरी जिंदगी बस एक बदनसीबी बन गई है। एक गहरी नाराजगी उसके अंदर भर जाती है। शिट। उसकी मौत के बिल्कुल करीब पुरानी यादें उभरने लगती हैं। उससे लिम तैग्यू याद आता है, वो आदमी जिसने एक दिन उसकी मदद करने के लिए हाथ बढ़ाया था। मिनसुंग, क्या तुम मेरे साथ काम करना चाहोगे? मिनसुंग अपने दांत कास लेता है, उसके दिल के अंदर एक आखिरी चिंगारी जलती है। शिट, मरने के वक्त भी मुझे यूएस लिम तैग्यू की शक्ल याद आ रही है। मुझे नीचा मत दिखाना। अपनी बची कुची ताकत जोड़कर मिनसुंग अपने ही हाथों से अपना डिसलोकेटेड जबड़ा जोड़ लेता है। उसके चेहरे पर एक टेढ़ा, डरावना मुस्कुराहट आ जाता है। मैं एक सुपरस्टार हूँ, ली मिनसुंग। लेकिन जैसे ही वो सोहो की तरफ देखता है, उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति देखकर वो थोड़ा घबरा जाता है। सोहो उसे गुस्से या नफरत से नहीं देख रहा था, बल्कि दया की नज़र से देख रहा था। पर तू मुझे ऐसे तरस भरी नज़र से क्यों देख रहा है? इससे पहले कि मिनसुंग कुछ और कह पाता, सोहो की नीली आंखों में एक अजीब सी चमक आती है। एक दमदार, दबाव डालने वाली शक्ति का एहसास होता है। उस समय मिनसुंग का शरीर पूरा जवाब दे देता है। उसका हाथ, जो उसने अपना जबड़ा जोड़ने के लिए उठाया था, धड़ से नीचे गिर जाता है और वो मर जाता है। तुरंत एक सीरीज ऑफ सिस्टम नोटिफिकेशंस दिखाई देती हैं। नोटिस, आपने एक्सपीरियंस पॉइंट्स प्राप्त किए हैं। नोटिस, लेवल अप, अर्जेंट क्वेस्ट, एलिमिनेट ली मिनसुंग, अपोस्टल ऑफ द ITARIM। ऑब्जेक्टिव, ली मिनसुंग को एलिमिनेट करो, जो अपोस्टल ऑफ द इटरम से पोजेस्ड है, और उसकी यादें प्राप्त करो। स्टेटस कंप्लीटेड। नोटिस, क्वेस्ट हैज बीन कंप्लीटेड। सोहो वही झुक कर बैठा रहता है, मिनसुंग के निशब्द शरीर के पास। मिनसुंग के सीने में एक बड़ा छेद है, जो सोहो की जबरदस्त शक्ति का सबूत है। इसील आगे बढ़ती है, उसके चेहरे पर एक इज्जत भरी मुस्कुराहट होती है। यंग मोनाक, आपने कर दिखाया। बरू भी आगे आता है, उसकी गहरी आवाज गरजती है। आपने अपोस्टल ऑफ द इटरम को हार दिया है, यंग मोनाक। पर सोहो किसी और सोच में डूबा रहता है। उसके चेहरे पर ना तो जीत की खुशी होती है, न सुकून, सिर्फ एक गहरा विचार। शायद मिनसुंग ही था जिसने आखिरी बार मुस्कुराया था, ना कि अपोस्टल ऑफ द इटरम। मैंने उससे ज्यादा बात तो नहीं की, पर लगता है कि वो अपनी इच्छाओं के प्रति सदैव सच्चा था। बरू चुपचाप सोहो को देखता है, उसके मन में चल रही हलचल को महसूस करता है। ये शायद यंग मोनाक का पहली बार अपनी जाति के किसी इंसान को मारने का अनुभव है। ये उसके लिए आसान नहीं है। सुहो, अब भी झुक कर बैठा हुआ, धीरे से बोलता है। मुझे एक बात समझ आई है, जो उसकी वजह से हुई। ए फ्लैट तक उसकी सिर्फ 2 ही मंजिलें थी, अपनी माँ को ढूंढना और अपने पिता जितना शक्तिशाली बनना। लेकिन पीछे मुड़कर देखूं तो मुझे लगता है कि मैंने अपना खुद का पर्पस मिस कर दिया था। शायद इसी वजह से मिनसुंग ने मुझे एक ऐसा कैरेक्टर कहा जिसमें ईगो ही नहीं है। और तभी अचानक सब कुछ साफ हो जाता है। जब मैंने अपने पिता से ट्यूटोरियल के अंतिम में लड़ाई की थी, तो मैं उनकी ताकत से प्रभावित हो गया था। एक तेजी से यादों का सिलसिला चलने लगता है। उसकी लड़ाई, उसके पिता की भयंकर शक्ति और वो अद्भुत श्रद्धा जो उस समय पैदा हुई थी, वो वाकई अद्भुत है, चाहे वो मेरे दुश्मन ही क्यों ना हो। काश मैं भी उनकी तरह ताकतवर बन सकता। इसील सोहो की तरफ देखकर एडमरेशन से बोलती है, यंग मोनाक। इससे पहले कि वो कुछ और कह पाती, बरू बीच में बोल पड़ता है। उसकी आवाज शांत पर विश्वास से भरी होती है। ऑफ कोर्स, मुझे लगता है कि ये नामुमकिन होगा, पर मैं आपका साथ दूंगा, यंग मोनाक। इसील एक पाल के लिए रुकती है, फिर धीरे से कहती है, क्या लॉर्ड जिन्हू से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना मुश्किल नहीं होगा? सोहो एक हल्के स्मर्क के साथ सिर हिलाता है, हल्का सा साई करते हुए। थैंक्स तुम दोनों के इतने डिस्करेजिंग शब्दों के लिए। जैसे ही वो अपने स्टेटस विंडो की तरफ देखता है, वो सोचता है, ये तो वैसे भी सबको लगना ही था। क्यों ना पहले रिवॉर्ड्स चेक कर लूं? उसी वक्त सिस्टम नोटिफिकेशंस एक के बाद एक सामने आने लगती हैं।
सिस्टम नोटिफिकेशंस, नोटिस, आपने एक रिवॉर्ड प्राप्त किया है। नोटिस, आपने एक्सपीरियंस पॉइंट्स प्राप्त किए हैं। नोटिस, लेवल अप, नोटिस, प्लेयर ने रिक्वायर्ड लेवल प्राप्त कर लिया है। नोटिस, आपको एक क्लास चेंज क्वेस्ट प्राप्त हुई है। एक फाइनल नोटिफिकेशन दिखाई देती है। नोटिस, क्या आप क्लास चेंज क्वेस्ट एक्सेप्ट करना चाहेंगे? एक्सेप्ट, डिक्लाइन। सुहो के मन में कई सोच तेज रफ्तार से गुजरने लगती है जब वो इस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। एक क्लास चेंज क्वेस्ट, तो लेवल 40 पर पहुंचते हाई क्लास चेंज किया जा सकता है। उसकी नज़र वापस स्टेटस विंडो की तरफ जाती है, जो अब उसके अपडेटेड स्टैट्स दिखाती है। स्टेटस विंडो, नेम, सन सुहो, लेवल 40, क्लास नन, फटीग 0, टाइटल वुल्फ असैसिन, एचपी 8250, एमपी 780, स्ट्रेंथ 124, हेल्थ 60, एजिलिटी 49, सेंस 54 जोड़ 5, इंटेलिजेंस 49, अवेलेबल पॉइंट्स 4, पैसिव स्किल्स, रेजिलियंस एलवी 3, अनआर्म्ड कॉम्बैट एलवी 2, इंक्रीज स्ट्रेंथ एलवी 1, एक्टिव स्किल्स, रूलर्स अथॉरिटी एलवी 2, शैडो एक्सट्रैक्शन एलवी 2, storm/LV 1। सुहो अपने स्टेट्स पढ़कर एक हल्का सा स्मर्क करता है। लगता है कि वो खाली क्लास सेक्शन ऐप फाइनली रिप्लेस होने वाला है। लेकिन जब सुहो सोच में खोया होता है, तभी कोई दूर से उसको देख रहा होता है। जैसे ही कैमरा शिफ्ट होता है, एक मिस्टीरियस फिगर सामने आता है, एक अपोस्टल, जो हवा में मंडरा रहा होता है। उसके बड़े विंग्स पूरी तरह फैले हुए होते हैं, जो उसको हवा में बनाए रखते हैं। उसकी गोल्डन आइज एक अजीब रोशनी से चमक रही होती हैं, और वो धीरे से अपने बालों में हाथ फेरते हुए एक हल्का स्मर्क करता है। मेरी ही लापरवाही थी, ये सोचना भी मुश्किल था कि ब्लैक मास्क में इतनी पोटेंशियल होगी। उसका नज़र और तेज हो जाता है जैसे कि वो छुपकर सुहो से सीधा बात कर रहा हो। जैसे कि एक्सपेक्ट किया था, तुम्हें हम में से एक बनना पड़ेगा। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट की चमक दिखाई देती है। तारांकन, मेरे असल रूप का एक जो मुख्य अथॉरिटी वापस मिला है जब फ्रैगमेंट्स मर्ज हुए थे। वो है स्केल्स ऑफ इक्विवेलेंट एक्सचेंज। एक तेज एनर्जी उसके शरीर से निकलने लगती है जैसे ही वो अपनी एबिलिटी एक्टिवेट करने की तैयारी करता है। यह एबिलिटी मुझे ये शक्ति देती है कि मैं किसी भी चीज़ को उसके इक्वल वैल्यू की चीज़ में एक्सचेंज कर सकता हूँ। और इस वक्त अपोस्टल अपना हाथ आगे बढ़ता है, उसकी उंगलियों के आईआरडी गिर्द एक डार्क सिनेस्टर एनर्जी घूमने लगती है। मैं इन सब बिलीवर्स की लाइफ फोर्स को एक्सचेंज करूंगा, माना में। अचानक एक ओमियस फोर्स पूरे बैटलफील्ड में फैल जाता है। वो सारे हंटर्स जो कभी अपोस्टल की लॉयल्टी का वो ले चुके थे, एक एक करके जमीन पर गिरने लगते हैं। उनकी लाइफ फोर्स उनके शरीरों से निकलकर एक रेजिंग करंट की तरह अपोस्टल के पास भेजने लगती है। वो हंटर्स जो उसके फॉलोअर्स नहीं थे, उन पे कोई असर नहीं होता। वो शॉक में जम जाते हैं जब वो देखते हैं कि दूसरे लाइफलेसली गिर रहे हैं। अपोस्टल का शरीर चमकने लगता है, माना कि ओवरवेलमिंग एनर्जी उसके अंदर समा जाती है, हर डायरेक्शन से स्टोलन पावर को अब्सॉर्ब करते हुए। उसका विकेट ग्रीन और बड़ा हो जाता है। अगर मुझे सही याद है, तो यही है असली शक्ति का एहसास। वो अपनी नई शक्ति में रेलिश करता है, फिर अपना हाथ उठाता है। उसकी पल में एक अजीब चमकती हुई स्टोन बन जाती है। जैसे ही वो अपनी रिस्ट को फ्लिक करता है, वो स्टोन एक बो और एरो में मॉफ हो जाता है, जो प्योर कॉन्सेंट्रेटेड माना से बना होता है। अपोस्टल मुस्कुराता है, उसकी गोल्डन आइज एक डेडली इंटेंट से चमकती हैं। नीचे बैटलफील्ड में बरू सोहो की तरफ मुड़ता है और बोलता है, यंग मोनार्क, तो मैं ली मिनसोंग की यादों में से अपोस्टल ऑफ द इटरम को ढूंढता हूँ। सूहो नोट करता है, मैं तुम पे भरोसा करता हूँ, बरू। लेकिन जैसे हाई वो ये कह चुका होता है, एक ओवरवेलमिंग किलिंग इंटेंट पूरे बैटलफील्ड में फैल जाता है। और दूर कहीं अपोस्टल का माना चार्ज एरो सीधा सोहो पर एम किया जा चुका होता है। क्या ली मिनसुन को कैटेक्लिज्म के बाद ये दुनिया पसंद नहीं थी? अगर मैं एक प्लेयर ना बना होता। जब सूहो इन सोचन में डब रहा होता है, तभी अचानक उसके चेस्ट में एक तीखी piercing पेन उठती है। एक जैगड अदरवर्ल्डली स्टोन उसके स्टमक से एकदम बर्स्ट करती है, और पूरे बैटलफील्ड में एक शॉकवेव फैल जाती है। ईसिल, बरू और सारे समन शैडोज हॉरर में देखते हैं जैसे ही सूहो पीछे हटने लगता है, अपने घायल वूंड को पकड़ता हुआ। सबकी आंखें शॉक और कंफ्यूजन से फैल जाती हैं। अटैक, ये कहाँ से आया? सूहो मुश्किल से अपराइट रहने की कोशिश करता है, उसकी विजन ब्लर होने लगती है दर्द की वजह से। फिर अस धुंध के बीच उसकी नज़र एक दूर खड़े हुए फिगर पर टिक जाती है। हवा में मंडराता हुआ अपोस्टल एक स्मर्क देता है, उसकी गोल्डन आइज अजीब तरीके से चमक रही होती हैं। सूहो के अंदर घुसा अदरवर्ल्डली स्टोन ऐप वायलेंट रोटेशन करने लगता है, उसके चारों तरफ ब्लैक सर्जेस ऑफ एनर्जी क्रैकल होने लगती हैं। दर्द असहनीय है, घुटनों के बाल गिरते हुए उसका शरीर कांपने लगता है, और वो एक लो टॉर्मेंटेड स्क्रीम निकलता है। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कुछ मेरे दिमाग के अंदर घुस गया हो। सिस्टम नोटिफिकेशंस, परमानेंट इफेक्ट, लॉन्जेविटी। तुम सारे डिजीजेस, पॉइजन्स और किसी भी तरह की एब्नॉर्मैलिटी से इम्यून रहोगे। तुम्हारी रिजेनरेशन एबिलिटीज एक्सपोनेंशियली बढ़ेंगी जब तुम सो रहे होगे। 3, 2, 1। एक और नोटिफिकेशन स्क्रीन पर फ्लैश होता है। नोटिस, स्टेटस इफेक्ट डिस्पेलिंग फेल हो गया है। लॉन्जेविटी, स्टेटस इफेक्ट का एनालिसिस कर रहा है। 3, 2, 1।
ज्यादा सिस्टम विंडोज अपीयर होने लगती हैं, अर्जेंटली फ्लैश होती हुई। लॉन्जेविटी ने कंफर्म किया है कि ये स्टेटस इफेक्ट का मिस्ड बर्न इन्फेक्शन के साथ एक जैसा असर है। लॉन्जेविटी स्टेटस इफेक्ट को मिस्ड बर्न इन्फेक्शन के डाटा का उस करके डिस्पेल करने की कोशिश कर रहा है। 3, 2, 1 इट हैज फेल्ड। नोटिस सिस्टम अनस्टेबल हो गया है क्योंकि अदरवर्ल्ड के फॉरेन सब्सटेंसेस के वजह से इंटरफेरेंस हो रहा है। लॉन्जेविटी तुम्हें हील करने की कोशिश कर रहा है यूजिंग मिस्ड बर्न इन्फेक्शन का डाटा। 3, 2, 1 इट हैज फेल्ड। 3, 2, 1 इट हैज फेल्ड। 3, 2, 1 इट हैज फेल्ड। अपोस्टल स्मर्क करता है, उसकी आवाज में सेटिस्फैक्शन होता है। इसी के साथ डार्कनेस का अथॉरिटी अब हमारे हाथ में है। लेकिन अचानक उसकी आंखें शॉक से वाइडन हो जाती हैं जब और भी सिस्टम नोटिफिकेशंस हवा में फ्लैश होने लगती हैं। 3, 2, 1 स्टेटस इफेक्ट एनालिसिस हैज सक्सीडेड। द स्टेटस इफेक्ट हैज बीन डिस्पेल्ड ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ लॉन्जेविटी। सिस्टम हैज बगन रिकवरी। बरू तुरंत आगे बढ़ता है, उसकी आवाज में पैनिक होता है। यंग मोनार्क, क्या आप ठीक हैं? सूहो ग्रिट करता है अपने टीथ, अब भी दर्द में नीलिंग पोजीशन में होता है। लॉन्जेविटी एक्टिवेट हो गया, अच्छा हुआ, लेकिन उसके वूंड से अब भी ब्लड निकल रहा होता है। अब मुझे इससे शैडोज के साथ कवर करना होगा। उसके आईआरडी गर्ड, एसील और उसके अलाइज ये सब एंग्विश के साथ देख रहे होते हैं, उनके चेहरे हेल्पलेसनेस से भरे होते हैं। सूहो बोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज बस एक विस्पर बनकर निकलती है। मुझे कुछ करना होगा। एक सिस्टम विंडो अचानक फ्लैश होता है। HP 8250। सूहो गास्प करता है जब उस अपनी लाइफ फोर्स स्लिप होती महसूस होती है। HP 40/8250। मुझे कुछ करना होगा। HP 8/8250। उसकी विजन फेड होने लगती है। अपनी लास्ट आउंस ऑफ स्ट्रेंथ से सूहो मुश्किल से एक ट्रेम्बलिंग फिंगर उठाता है और सिस्टम विंडो की तरफ बढ़ता है। उसने एक्सेप्ट बटन दबा दिया। नोटिस द क्लास चेंज क्वेस्ट विल नाउ बिगिन। अचानक एक डार्क वॉर्टेक्स हवा में स्वर्ल होने लगता है। एक टेलीपोर्टेशन गेट सूहो के नीचे ओपन हो जाता है, यूज अंदर खींचने के लिए तैयार। सिस्टम नोटिफिकेशंस नोटिस सिर्फ प्लेयर क्लास चेंज क्वेस्ट में एंटर कर सकता है। स्मूथ प्रोग्रेशन के लिए कंपेनियंस डेमोनिक्स डिसेंडेंट्स को शैडो डंजन में मूव किया जा रहा है। बरू, ईसिल और बाकी सब शॉक में देखते हैं जैसे सूहो पोर्टल में वनिश हो जाता है। पूरा जमीन जोर से रंबल होने लगता है, अर्थक्वेक लाइक क्रैक्स हर जगह स्प्रेड होने लगती हैं। आसमान में अपोस्टल की आंखें डिसबिलीफ से वाइडन हो जाती हैं। एक मैसिव वेव ऑफ एनर्जी इरप्ट होती है जो माउंटेन्स तक शेक कर देती है। बैटलफील्ड पूरा डार्कनेस में एंगल्फ हो जाता है और फिर सूहो डिसअपियर हो जाता है। सूहो की आवाज वॉइड में इको करती है, ये अंधेरा है, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। क्या मैं मर गया हूं? वो इंस्टिंक्टिवली अपने स्टमक की तरफ हाथ बढ़ता है, लेकिन वुंड गायब हो चुका होता है। उसकी ब्रीदिंग स्टेडी होने लगती है जैसे हाई यूज एहसास होता है। अगर मेरा जख्म अब दर्द नहीं कर रहा तो इसका मतलब मैं मारा नहीं हूं। तो फिर मैं कहाँ हूं? अचानक दूर कहीं एक ब्लू फ्लेम फ्लिकर करने लगती है। उसकी सॉफ्ट ग्लो इस जगह को इल्यूमिनेट करती है जो अब तक मिस्टीरियस और अनफेमिलियर थी। सूहो की आंखें शौक से वाइडन हो जाती हैं जैसे ही वो धीरे धीरे अपने नए एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करता है। क्या ये जगह और इसके साथ ये चैप्टर यहाँ खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए एंजॉय।